all, this is Palak Nairang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बायोगैस। क्या पढ़ेंगे? बायोगैस। बायोगैस एग्जैक्टली है क्या? बायोगैस एक टाइप की गैस है जिसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह? फ्यूल की तरह। इस बायोगैस के अंदर 4-5 ऐसी गैसेस होती है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा एक्स्ट्रा गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब प्रेजेंट होती है और इन सब में कॉन्सेंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। ये सब पूछते हैं। सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो बायोगैस का होता है वो होता है मीथेन, विच इज़ 50 to 70%। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ 20 to 40%। और बाकी के जो एक्स्ट्रा गैसेस होते हैं दैट इज़ 10%। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको याद करने की चीज़ बता दी। हम बायोगैस में पढ़ेंगे क्या? हम बायोगैस में पढ़ेंगे कि एक ऐसा हम लोग डब्बा लेंगे, उसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म रखेंगे। वो ऑर्गेनिज्म कुछ तो करेगा, खतरनाक ऐसा केमिकल रिएक्शन करेगा और निकालेगा ये 4 तरीके की गैसेस। ये जो 4 तरीके की गैसेस है वो हम लोग यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल में, लाइटनिंग में, ऐसे कोई भी काम में, फूड बनाने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल में मैंने आपको आइडिया दिया बायोगैस का कि होता क्या है, ठीक है। अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक ऐसा बढ़िया सा बहुत बड़ा डब्बा होता है, उसके अंदर एक छोटा डब्बा होता है, इसके लेफ्ट साइड में एक डब्बा होता है, और इसके राइट साइड में एक डब्बा होता है। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, बना लेना। और इसके ऊपर एक स्ट्रॉ कनेक्टेड है। चलो शुरू करते हैं। आई थिंक सो ये दिख रहा हो। कमज़ोर हो गया मेरा थोड़ा पेन, एनीमिया हो गया इसको। चलो इसका हो गया टाटा। चलो सबसे पहले इसके अंदर कुछ मैं बैक्टीरिया डाल, उससे भी पहले ये है क्या होता बता दूं। ये एक डब्बा है जिसकी लेंथ इज 10 to 15 फीट डीप। इम्पॉर्टेंट, ये डब्बे की लेंथ 10 to 15 फीट डीप है, ठीक है। ये जो डब्बा है उसके अंदर मैं कुछ एक ऑर्गेनिज्म डालूंगी विच इज मीथेनोबैक्टीरियम। अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मीथेनोबैक्टीरियम डालूंगी। मीथेनोबैक्टीरियम उस बैक्टीरिया का नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेनोजन। ऐसी बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करे बायोगैस के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं मीथेनोजन। इसीलिए मैंने मीथेनोबैक्टीरियम को मीथेनोजन बोला, क्योंकि मोस्ट कॉमन मीथेनोजन यूज इज मीथेनोबैक्टीरियम। इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मीथेन गैस बनाएगा मीथेनोजन, जो कि मीथेनोबैक्टीरियम। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये मीथेनोजन जो मैंने इस डब्बे में से लाया, मतलब डाला, वो कहाँ से लाया होगा तो मैं वो बताती हूँ। 2 जगह से ये मीथेनोबैक्टीरियम आ सकता है। एक, सबसे पहला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी खराब पानी होता है जो हमारे घर से निकलता है, सीवेज जिसे बोलते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वे में। तो प्राइमरी में तो फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन था। सेकेंडरी में हमने क्या किया था? एरेशन टैंक बनाया था, जिसके अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, एक फ्लॉक्स और एक बीओडी। जब बीओडी कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तो वो पानी को हम लोग सेकेंडरी टैंक में लेके जाएंगे वहाँ सेटल होने के लिए। तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेटेड स्लज। वो एक्टिवेटेड
स्लज को हम किस में डालेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब मैंने जो भी बोला है कुछ अगर आपको ऊपर से पूरा खाली गया तो इसलिए गया है क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखा है, तो या तो आपको वो आना चाहिए या तो देख के आओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्टिवेटेड स्लज को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ऑलरेडी हमारे पास क्या थे, एनारोबिक बैक्टीरिया थे जिसे हम बोलते हैं मीथेनोजन। वही मीथेनोजन वहां से ही आए हैं, ये वाले मीथेनोजन। उसने क्या किया, उसने भी सारे बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया थे जो एक्टिवेटेड स्लज के अंदर थे उसे खा लिया था। इसमें भी वही होगा, ये जो मीथेनोजन है वो एक्ट करेंगे और फिर ये सारी गैस प्रोड्यूस होगी। उसमें भी यही गैस प्रोड्यूस हो रही थी अगर आपको याद हो तो ये कहाँ से आया, बेसिकली ये आया एक्टिवेटेड स्लज से। एक्टिवेटेड स्लज नहीं, एनारोबिक स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में तो एरोबिक बैक्टीरियाज है, सॉरी, एक्टिवेटेड स्लज में तो एरोबिक बैक्टीरियाज है। अब दूसरा ये कहाँ से आएगा, डंग ऑफ कैटल। एक तो सबसे पहले उनकी र्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं, र्यूमेन ऑफ कैटल, जिसकी वजह से उनकी एक्सक्रीटा में निकलते हैं। और उनकी एक्सक्रीटा क्या होती है, डंग होती है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। अब जब मैंने मीथेनोबैक्टीरियम यूज किया, फैंसी नाम यूज किया, तो हमारा जो यहाँ से बाहर से गैस निकलेगा उसे हम लोग बोलते हैं बायोगैस। लेकिन अगर मैं डंग ऑफ कैटल को यूज करूँ तो उससे जो बाहर निकलेगा वो हम बायोगैस नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे गोबर गैस, स्पेशल नाम, क्योंकि वो गोबर से बना है। ये बहुत तेज बारिश आ रही है इसलिए ये बिजली कड़कने का तेज आवाज आ रहा है, ठीक है। चलो, एनारोबिक स्लज से हम लोग ने मीथेनोबैक्टीरियम निकाला, दूसरा हम लोग ने कैटल से निकाला फ्रॉम द डंग ऑफ कैटल, समझे इतना, जिससे हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब ये डंग ऑफ कैटल कहाँ से आ रही है, यहाँ से हम लोग अलग से ये जो स्लरी होगी इसके अंदर डंग डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर तो हमारे पास मीथेनोबैक्टीरियम डाला मैंने, तो यहाँ से मैं डालूंगी डंग, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा ये एनारोबिक बैक्टीरिया अपना रिएक्शन करेगी और सारा के सारा गैस प्रोड्यूस करेगी ऊपर। तो जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस करेगी ऊपर वाला डब्बा धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा, गैस के लिए जगह बनाएगा। और यहाँ से जो पाइपलाइन है यहाँ से गैस निकलेगी बाहर निकलेगी और आसपास के जो घरों में बायोगैस देगी वो। और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बायोगैस, एक तो फूड बनाने के लिए एज अ गैस, या फिर लाइटनिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ये दो जगहों पे यूज़ होता है, आपको याद रखना है। उसके अलावा जब ये पूरा काम हो जाता है तो उसके बाद जो निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं स्लज। ये क्या होता है, इसको डायरेक्टली एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। जो बचा कुचा सामान होता है, ठीक है। इतना लिखो, फिर आगे थोड़ा बहुत और बचा है वो बताती हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप आपके लिए मेरे लिए नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला, 4 टाइप की गैसेस, मीथेन, CO2, H2, H2S। मीथेन was 50 to 70%, CO2 was 20 to 40%, H2 and H2S were combined 10%। समझे। बायोगैस का जो डब्बा होता है वो कितना 10 to 15 फीट डीप होता है, उसके अंदर मीथेनोबैक्टीरियम यानी कि मीथेनोजन यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा पहले तो ये कहाँ से आते हैं, वो आते हैं या तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से या फिर वो आते हैं काउडंग से। अगर काउडंग से आ रहे हैं जिसे हम गोबर बोलते हैं तो वो गोबर गैस बनाएंगे, नहीं तो जनरली उसे बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझे। उसके अलावा डंग ऐसे यहाँ पे साइड से आएगा और जो भी बच जाएगा कंप्लीट हो जाने के बाद वो एक स्लज बन जाएगा। वो स्लज एज अ फर्टिलाइजर यूज होगा कुछ भी एग्रीकल्चर करने के लिए। इतना समझ में आया हमें। और ये दो चीज़ मैंने बताई थी कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो फूड और एक लाइटनिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसीजर कैसा होता है। और जो डंग होता है काउ डंग के अंदर, उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पॉलीसैकेराइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब का ब्रेक डाउन करना होता है।
ब्रेक डाउन करने के बाद इनका बनता है मोनोमर, फिर उससे बनता है फैटी एसिड और उससे बनता है फाइनली बायोगैस। इसमें आपको याद क्या चीज़ रखनी है, ठीक है, ये तो बनता जाएगा, आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं सॉल्यूबलाइजेशन, दूसरे स्टेप में मोनोमर जो बना है उससे फैटी एसिड बन रहा है, तो ये क्या है, एसिड बन रहा है, तो एसिडोजेनेसिस। और फैटी एसिड से अगर बायोगैस बन रहा है तो बायोगैस का कैसे बन रहा है, मीथेनोजेनेसिस। I have remembered it like Sam. Okay? अब दूसरी चीज़, खाली 2 पॉइंट और बताऊंगी, बस ये टॉपिक खत्म करते हैं। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4429। एक लास्ट चीज़ कि एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस की वो कहाँ से आई, वो आई IARI से, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। या फिर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ओके। ये 2 ऐसे लोग हैं, इंस्टीट्यूट है रादर, जिनकी वजह से ये बायोगैस की टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास। चलो समझे इतना, चलो एक लास्ट बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, 4 गैसेस का अमाउंट 50 to 70% मीथेन, CO2 20 to 40%, H2S 10%। और फिर क्या किया हमने, बायोगैस 10 to 15 मीटर डीप जो है, 15 फीट डीप जो है, उसके अंदर मीथेनोबैक्टीरिया, मीथेनोजन या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया डाला। कहाँ से आया, या तो काउडंग से, र्यूमेन ऑफ कैटल, या फिर हमारे पास है एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर से। वो हम लोग ने उससे गैस प्रोड्यूस करी, कौन सी, मीथेन गैस। और बाकी सब जो हमने बोला, वो गैस कहाँ पे यूज़ होगी, वो यूज़ होगी फूड बनाने में या लाइटनिंग में, तो वो गाँव जगह वगैरह में जाएगी। अब क्या होता है ना, रूरल एरियाज जो होते हैं, जैसे रूरल एरियाज यानी गाँव, तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है कैटल का, वहाँ ज़्यादा कैटल्स होती है, वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए बायोगैस की चीज़ें जो पूरी टेक्नोलॉजी वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अवेलेबल है, अर्बन एरियाज़ में इतनी नहीं है, यानी सिटीज़ में इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू रूरल में जितनी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बताया कि जो बचेगा उसे हम बोलेंगे स्लज, जो एग्रीकल्चर में एज फर्टिलाइजर यूज़ हो। फिर मैंने बताया कि प्रोसेस कैसे होती है, अंदर क्या चलता है। तो जो डंग होता है उसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिसका सबसे पहला स्टेप होता है एस, सॉल्युबलाइजेशन। उससे क्या बनता है हमारा मोनोमर, ये सब टूटेगा तो बनेगा मोनोमर। मोनोमर का एसिडोजेनेसिस करेंगे तो हमारे पास बनेगा एसिड यानी कि फैटी एसिड। उससे हमारे पास SAM, तो मीथेनोजेनेसिस करेंगे तो बनेगा बायोगैस। ये फाइनल स्टेप है। उसके अलावा 2 पॉइंट मैंने और बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस की मैं बता रही हूँ, विच इज़ 4429 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर होता है। अब ये कैसे बोला, ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर तब है जब 50% मीथेन निकल रहा है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी बायोगैस की वो कहाँ से आई, 2 जगह से, एक IARI से और एक KVIC से, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब ये जो दोनों चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। आज का लेक्चर बस शॉर्ट ही था, इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड ऑल में पढ़ेंगे बेसिकली। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।